शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 जून की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने सारा काम विकार, क्रोध विकार, सबसे पहला तो बच्चे ये काम विकार, फिर बच्चे दूसरा दुश्मन है क्रोध। काम के अधीन बच्चे क्या क्या करते, सारी की कमाई चाट। हाँ, कि कभी दिल करती ये करूं, उल्टे सुल्टे विकारी ख्यालात चलते, सबकी कमाई चाट। बाबा कहते हैं किसी को मन में आता भाकी पहनूं, किया तो बच्चे की कमाई चाट, सारा खाता खिला। इसलिए कभी भी गलती नहीं कर। अंदर में भी बाबा ने कहा मन खाता रहेगा, ऐसी आत्माओं का पाप कर्म करके ऐसा अंदर में भी मन खाता रहेगा। इसलिए सिविल आई बनानी है। बाबा ने कहा आंखें बड़ी क्रिमिनल हैं। हाँ, क्रिमिनल आय खत्म करनी है। सिविल आई आत्मा है, भाई भाई है, एक दो को काम का कांटा नहीं लगाना है, हमें एक दो को सुख देना है। फिर बाबा ने क्रोध, बाबा ने कहा क्रोध भी कोई कम नहीं है। आज तो बाबा ने कह दिया सारी दुनिया का विनाश इस क्रोध के कारण होता है। अब देखो ना, क्रोध के कारण ही कितना लड़ाई छिड़ी हुई है, इजराइल हमास, उधर यूक्रेन रशिया। हाँ, सारा युद्ध का वातावरण सारे विश्व में छाया हुआ। क्यों? क्रोध। क्रोध से बाबा ने कहा ये सारा विश्व का विनाश। क्रोध से कहते हैं गाया जाता है पानी के मटके भी सूख जाते हैं, बाबा ने कहा। तो उसका भी ध्यान रखना, हमें कभी भी क्रोधित नहीं होना है। क्रोध करना भी वास्तव में बाबा ने कहा ये भी मुख्य क्रिमिनल हो जाता है। जैसे क्योंकि दुख देते हैं ना, तड़फाते हैं ना मुख से, तो ये भी जैसे मुख्य क्रिमिनल हो जाता है। तो बाबा ने कहा क्रोध में अशांति फैलाते हैं। हाँ, गुस्सा करते अशांति फैलाते हैं। कोई कोई तो क्रोध में अपने स्त्री को मार देते, कोई बच्चों को, कोई बाप को मार देते। बच्चे कितने हिंसा करते हैं। इसलिए बच्चे इस पर तुम्हें विजय प्राप्त करनी। बाबा आया भूतों को भगाने। ये भूत जो है ना, इन्होंने भारत को कंगाल कर दिया है। अब तुम्हें इन भूतों को भगाना है। तो जितना तुम भूतों को भगाएंगे, और भागेंगे कैसे? जैसे बच्चे एक बाप की याद में रहेंगे ना, उसी से तुम्हारे सारे भूत भागेंगे। और इसलिए चलते फिरते उठते बैठते तुम बच्चों को बाप की याद का पुरुषार्थ करना है, फिर भूत भागते जाएंगे, दूर भागते जाएंगे। तो बाबा ने कहा देखना है, चेक करना है, मेरे में कोई जांच भी करनी है, मेरे में कोई भूत की प्रवेशता तो नहीं है, किसी भूत ने प्रवेश तो नहीं किया हुआ। अगर भूत प्रवेश है तो फिर सर्विस क्या कर पाएंगे, फिर तो बाप की याद भी ठहर ना सके। इसलिए चेक करना है, किसी भी भूत को प्रवेश नहीं करने देना। बाप आया भूतों को भगाने के लिए। आज सारी मुरली इन विकारों पर विजय प्राप्त करने की थी। फिर बाबा ने कहा लोभ भी कम नहीं है, ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, पेट में बलाऊं। तो बाबा ने कहा खाऊं खाऊं खाऊं, तृष्णाएं तुम्हारी खत्म नहीं हुई है क्या अभी तक? अरे पाना था सो पा लिया, भूल गए हो क्या? हाँ, चाह क्या बाकी रही? कितना ऊंचा बाबा मिला, और क्या चाहिए बताओ? पाना था सो पा लिया, ये सदा बुद्धि में रहना चाहिए ना। तो ये भूतों को, हाँ, किसी को बाबा कहते, कोई कहता अंडा खाऊं, बताओ अंडा खाने की चीज है? हाँ, ये सारे विकार पैदा करने वाले, हाँ, अन्न है, अशुद्ध अन्न, अशुद्ध अन्न बाबा कहते हैं। इसलिए इनको सबको भगाना है। मोह भी बाबा ने कहा कम नहीं। मोह में बंदरी की तरह चिपटे रहते हैं, चिपटे रहते हैं। देहधारियों से मोह लगाया तो विदेही बाप याद आ ना सके। फिर बाबा ने कहा बच्चे अंत काल तुम्हें एक बाप की याद रहे, ये है सबसे बड़ी बात। फिर पास दानर होंगे। अंत में कोई और याद ना आए। याद आ जाता है ना, ये याद ना आए कभी, ये पूरा प्रयास करना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अच्छा देखो, बाबा कितना जोर लगाते हैं, आत्मा समझो आत्मा समझो आत्मा समझो। हृदय अभिमान आ जाता है। तो तुम बच्चों को सदा आत्मा समझना है,
इस देह अभिमान को खत्म करना। देह अभिमान होगा तो फिर सारे भूत आ जाएंगे, सारे विकार आ जाएंगे। इसलिए आत्मा निश्चय करना है, बार बार आत्म अभिमानी का पाठ पक्का रखना है। फिर बाबा ने कहा ये जो देह है ना, देखो बच्चे, ये भी वास्तव में फिर पुराना शरीर है ना, तो बच्चे देखो विकार से पैदा हुआ है ना। भले कहीं सन्यासी पवित्र हैं, पर शरीर तो विकारों से पैदा हुआ है ना। इसलिए फिर विकार शरीर से तो फिर विकार आते हैं ना, तो इसलिए इसको भुलाना बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा बाबा कितना छोटा है, देखो बच्चे, आत्मा भी कितनी छोटी है। तुम आत्मा छोटी सी ज्योति बिंदु स्वरूप अपने स्वरूप में टिके रहो। बस आज बाबा ने बार बार कहा अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी बनना अर्थात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसको कहते हैं अंतर्मुखी बनना, शांति में रहना। अच्छा बच्चे, ऑफिस में भी रहते हो ना, ऑफिस में भी शांति में, साइलेंस में रहो। बस हर समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने की आदत पड़ गई तो बाबा ने कहा इसे कहेंगे अंतर्मुखता, अंतर्मुखी बनना। तो ये बच्चों को अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा आया है तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाना, इसलिए बच्चे बाप की याद का तुम्हें होना रखना है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना, ये है पुरुषार्थ। देखो बच्चे, माला गाई हुई है ना, देखो 33 करोड़ देवी देवता गाए हुए हैं। अब ये 33 करोड़ देवी देवताओं में देखो बच्चे, पास विद ऑनर केवल 8 बनते हैं। देखो इतना बड़ा एग्जाम है बच्चे, पास विद ऑनर 8, अर्थात एक बाप के सिवाय कोई याद ना आए, कोई देधारी याद ना आए, हर समय बाप की याद रहे, वो पास विद ऑनर अष्टरत्न बनते हैं। अष्टरत्नों की माला गाई हुई है ना बाबा ने कहा, तो ये है माला। ऐसी माला में तुम बच्चों को अपने आप को पिरोना है। तो जितना बाप को याद करेंगे बच्चे, तुम्हारे अंदर से सारे पाप बहुत सारे भागते जाएंगे, पाप कटते जाएंगे, विकार नष्ट होते जाएंगे। इसलिए बच्चे सबसे मुख्य मंत्र जो है, सबसे मुख्य पॉइंट कहो, मंत्र कहो, वो है मन मना भाव। बस मन को मेरे में लगाओ और सब कुछ भूल जा। देखो गीता में भी मन मना भव, मध्याजी भव, मद भक्तो भव, माम नमस्कुरु। मन मना भव, मन को मेरे में लगा, मद भक्तो भव अर्थात मेरे में ही भावना रख। हाँ हाँ, तो कहता मध्याजी भव, फिर वर्षे को याद करो। फिर माम नमस्कुरु अर्थात नमस्कार, अर्थात मेरे सामने ही झुकने वाला बनना है और किसी देहधारी के सामने नहीं झुकना है। आज बाबा ने कहा बाबा आया है शांति धाम ले जाने के लिए तुम बच्चों को, तो तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा बस बच्चे, जो कुछ इन आंखों से देखते हो ये सब विनाश होना है। अब आगे सतयुग की दुनिया आ रही है, तुम सब देवता बनने जा रहे हो। तो बाबा ने कहा देवता कितने जन्म बने, कितने जन्म असुर बने, सब हिसाब लगा सकते हैं। तो आज प्यारे बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को पुरुषार्थ कराया। भूतों को भगाने का पुरुषार्थ करना है, एक ही बाबा ने पाठ बार बार हम बच्चों को पढ़ाया। तो सब बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना। फिर बाबा ने आज कहा वरदान में, ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट विजन के अधिकारी बाबा। ये ईश्वरीय विधान क्या है इसको समझना है, ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है उसको समझना है। और विधि से सिद्धि मिलती है। विधि क्या है? एक कदम तुम हिम्मत का उठाओ तो 100 कदम बाबा के मदद के मिलेंगे। विधि से सिद्धि मिलती है और फर्स्ट डिवीजन के उससे अधिकारी बन जाएंगे। कितना अच्छा ईश्वरीय विधान बाबा ने बताया। और आज की मुरली में स्लोगन था, संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। नो वेस्ट, वेस्ट को खत्म करेंगे तो फिर बेस्ट बन जाए। इकोनॉमी के अवतार अर्थात बिल्कुल वेस्ट ना हो, वेस्ट का खाता खत्म, तो बेस्ट बन जाएंगे ना। ऐसे इकोनॉमी के संकल्प जरा भी वेस्ट नहीं होना, फिर वचन कर्म ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। डोंट वरी,
केवल संकल्प हमारा कभी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इकोनॉमी का अवतार बनना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।